इथोपिया के एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रिफू था। रिफू के माँ बाप फौत हो चुके थे और वो अपने घर में अकेला ही रहता था। जब रिफू भरपूर जवान हो गया तो इसने शादी करने का सोचा, मगर इसको अपने छोटे से गांव में कोई लड़की पसंद ना आई। इसने गांव से निकलकर किसी और जगह अपनी दुल्हन तलाश करने का सोचा और जरूरी सामान बांधकर कंधे पर रखा और चल पड़ा। रिफू दिन रात सफर करता रहा। जहां इसको थकावट महसूस होती वो वहीं रुक जाता और कुछ देर के लिए आराम कर लेता था। वो इसी तरह सफर करता रहा। अगले दिन वो एक जंगल से गुजरा जहां पर खतरनाक शेर रहते थे। रिफू को बहुत डर लग रहा था, मगर जंगल में गुजरना जरूरी था, इसलिए वो जंगली जानवरों और झाड़ियों से बचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसने शेर की आवाज सुनी। खौफ की वजह से उसके कदम रुक गए। उसे महसूस हुआ जैसे शेर कहीं इसके आसपास है। शेर की दोबारा आवाज आई तो वो अपना सामान वहीं छोड़कर सरपट दौड़ा। इसको अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो तेज भागता हुआ जंगल से बाहर निकल आया जहां पर सरसब्ज खेत में भेड़ बकरियां घास चर रही थी, जिनको देखकर इसको जरा तसल्ली हुई कि वो जंगल से बाहर आ गया है और अगर यहाँ पर शेर आ भी गया तो वो इसके बजाय भेड़ बकरियों पर हमला करेगा। यूं इसको जान बचाने के लिए मोहलत मिल जाएगी। रिफू आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए भेड़ बकरियों के गौल में से होते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसको एक लड़की नजर आई जो भेड़ बकरियों की चरवाही थी। रिफू ने इसको गौर से देखा तो खुश हो गया। बहुत खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली चरवाही इसको पसंद आ गई थी। अब वो इसके पास गया और अपना तारुफ करवाया। चरवाही का नाम पेरटी था। पेरटी बहुत अक्लमंद और सादा लड़की थी। पेरटी की खूबसूरती को देखकर रिफू ने उसे शादी करने का इरादा कर लिया। वो लड़की से बातें करने लग गया और इस इलाके की मुफीद मालूमात सुनकर बहुत हैरान हुआ। रिफू ने पेरटी को अपने सफर की सारी कहानी सुनाई और अपने दिल की बात भी उससे कह दी। जब पेरटी भेड़ बकरियों को लेकर घर गई तो रिफू भी इसके साथ चला गया और इसके बाप से रिश्ते की बात की। चूंकि रिफू बहुत खूबसूरत और जवान लड़का था, इसकी हर बात लड़की के बाप को बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए इसने ये रिश्ता कबूल कर लिया और दोनों की शादी कर दी। रिफू अपनी बीवी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। चंद दिन तो दोनों हंसी खुशी एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। फिर एक दिन पेरटी को महसूस हुआ कि रिफू में बहुत सी खूबियों के साथ बहुत बड़ी खामी भी है। वो खामी ये है कि वो बहुत सुस्त और कामचोर था। पेरटी सारा दिन घर का काम करती, खाना पकाती और छोटे से खेत की देखभाल भी करती थी। घर में वो लोगों के कपड़े भी सीती थी, जिससे इसको मुनासिब आमदनी हो जाती थी। जबकि रिफू दिन ब दिन कामचोर होता जा रहा था। वो आराम से चारपाई या जमीन पर चटाई बिछाकर सोया रहता था। पेरटी सारा काम करके थक जाती थी। जब वो थक हार कर आराम करने लगती तो रिफू इसको कोई और काम कह देता, जिससे वो बेचारी दिन ब दिन ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो गई। एक दिन लड़की घर के काम करके बहुत थक गई। इसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि रिफू को काम करने का किस तरह कहे। इसने कई मंसूबे सोचे, मगर सब नाकाम हो जाते। पेरटी को रिफू की कामचोरी बहुत बुरी लगती थी। वो चाहती थी कि रिफू भी तमाम कामों में इसकी मदद किया करे, मगर वो तो हर वक्त सोया रहता था। इस वक्त भी वो दोपहर का खाना खाकर जरा लेटा ही था कि पेरटी ने इसको जगाया और बोली, अल्लाह के बंदे उठो, घर के कामों में मेरी मदद करो। क्या सारा दिन सोए रहते हो? तुम मेरी मदद करोगे तो सारे काम जल्दी हो जाएंगे और मुझे भी आराम करने का वक्त मिल जाएगा। रिफू इसकी बात सुनकर हंसा और बोला, मैं तो अभी सो रहा हूँ, तुम खुद देख लो मेरी आंखें बंद हैं। रिफू ने आंखें खोले बगैर पेरटी को कहा तो वो बेख्तियार रोने लग पड़ी। रिफू ने इससे कहा कि मैं घर के कामों में तुम्हारी मदद करूंगा, खेत भी खुद ठीक करूंगा, मगर अब खामोश हो जाओ। पेरटी चुप होने की बजाय और जोर से रोने लगी। रिफू घबरा कर उठा और घर के तमाम काम करने लग गया। उसने सबसे पहले बर्तन धोए, फिर फर्श को गीले कपड़े से साफ किया और खेत में जाने लगा, मगर पेरटी फिर भी रोई जा रही थी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रिफू ने पेरटी से कहा कि तुम खुद देख लो, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। मगर पेरटी को पता नहीं क्या हो गया था कि वो जोर जोर से रोए जा रही थी। रिफू ने इसे कहा कि वो इसे पहाड़ों की सैर करवाने ले जाएगा, इसके माँ बाप से भी मिलवाएगा, मगर उसकी पेरटी को चुप करवाने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई थी। पेरटी सारी रात रोती रही। अगली सुबह रिफू सूरज निकलने से पहले उठा और गांव के हकीम साहब के घर चला गया। रिफू की आंखें सुर्ख हो चुकी थी क्योंकि पेरटी के रोने की वजह से वो रात भर सो नहीं सका। हकीम साहब ने रिफू की सारी बात सुनी और कहा, बेटा मुझे अपने घर ले चलो, मैं मरीज को देखकर दवाई दूंगा। रिफू ने हकीम साहब को साथ लिया और अपने घर आ गया।
पीटी अब भी खूब जोर जोर से चीखें मार कर रो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे। हकीम साहब ने इसको दूर से ही देखा और रिफू से कहा, बेटा तुम्हारी बीवी का इलाज इतना आसान नहीं है। इसको पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा, मगर इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। इस मर्ज के लिए मेरे परदादा के दादा ने एक नुस्खा तजवीज किया था, जो कि बहुत नादर नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए मुझे शेर की दुम का बाल चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? रिफू को शेर से बहुत डर लगता था, मगर वो पीटी से भी बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो शेर की दुम का बाल लाने के लिए राजी हो गया। हकीम साहब ने उसे कहा कि जब बाल ले आओ तो मुझे बुला लेना, मैं तब तक बाकी दवाई तैयार करता हूँ। रिफू ने हकीम साहब को उसके घर छोड़ा और खुद जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जब जंगल के बीच में पहुंचा तो इसने शेर की आवाज सुनी, जिसे डर कर इसकी चीख निकल गई, मगर अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहता था, इसलिए वो वापस नहीं मुड़ा, बल्कि जिस तरफ से शेर की आवाज आई थी उस तरफ चल पड़ा। रिफू का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो अभी चंद कदम आगे गया था कि इसे महसूस हुआ जैसे शेर इसके बहुत करीब है। ये सोचकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और वो एक घने दरख्त के पीछे जाकर छुप गया, जहां वो शेर के गुजरने का इंतजार करने लग गया। अचानक उसकी नजर सामने पहाड़ी बने गार पर पड़ी। वो समझ गया कि ये शेर की कुछाड़ है। इसने घर से लाया दूध का बर्तन इस गार के पास रख दिया और घर वापस आ गया, जहां पीटी मुसलसल ऊंची आवाज में रो रही थी। रफू ने इसको तसल्ली दी, मगर वो खूब रोए जा रही थी। अगली सुबह रफू दोबारा जंगल में चला गया और शेर की कुछाड़ के पास जाकर देखा कि दूध का प्याला तो अपनी जगह मौजूद है, मगर इसमें दूध नहीं है। वो दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में कुछाड़ से एक मोटी ताजी शेरनी निकली। रिफू का दिल खौफ से कांप रहा था, मगर इसने हिम्मत करके शेरनी का पीछा किया। शेर ने जंगल में जाकर शिकार किया और दरिया के किनारे जाकर लेट गया। रिफू शेरनी की नजर से बचा हुआ कुछाड़ की तरफ गया और प्याले में और दूध डाल दिया और अपने घर लौट आया। और जहां पीरटी आज भी रो रही थी, उसकी चीखों से रिफू का दिल बहुत परेशान हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहे पीरटी को चुप करवा ले। अगले दिन जब रिफू जंगल में गया तो वह दूध के बजाय गोश्त का बड़ा टुकड़ा ले गया। वो सीधा कुछाड़ के पास गया जहां शेरनी बैठी हुई थी। वो अपने खौफ को खत्म करते हुए आगे बढ़ा और गोश्त का टुकड़ा आगे करते हुए बोला, सुबह का सलाम अच्छी शेरनी, देखो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। मैंने सोचा कि रोजाना दूध पीकर तुम बेजार ना हो जाओ, इसलिए मैं आज गोश्त लाया हूँ। ये कहकर उसने गोश्त का टुकड़ा शेरनी के पास रख दिया। शेरनी इसको देखकर उठ बैठी। रिफू हिम्मत करके शेरनी के पास चला गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। शेरनी को बहुत बुरा लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हल्की सी आवाज निकाल कर गोश्त खाती रही। रिफू ने उसको कुछ नहीं कहा और शेरनी को प्यार करता रहा। अगले दिन रफू जंगल में पहुंचा तो निहायत बहादुरी से शेरनी के पास चला गया और गोश्त का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। आज शेरनी ने कुछ नहीं कहा और मजे से गोश्त खाने लग गई। इस तरह रफू 10 दिन तक जंगल आता रहा और रोजाना शेरनी के लिए कुछ न कुछ लाता रहा। पेटी का रोना इस दौरान कम हुआ था, बल्कि वो तो खाना पीना भी छोड़ चुकी थी। वो सारा दिन खूब चीख कर रोती रहती थी। अब शेरनी को रिफू से कोई खतरा नहीं था, बल्कि रिफू शेर के बिल्कुल पास होकर बैठ जाता था और शेरनी भी आराम से बैठी रहती थी। 11वें दिन जब रिफू शेरनी के पास पहुंचा तो उसने कहा, अरे प्यारी दोस्त शेरनी, तुम मेरी सबसे बहादुर और अच्छी दोस्त हो। मुझे तुम्हारी दुम का एक बाल चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी पेटी के लिए दवा बना सकूं और रास का रोना बंद हो जाए। शेरनी ने अपनी दुम उठाई और रिफू के कांधे पर रख दी और इसको प्यार भरी नजरों से देखने लगी। रिफू ने जल्दी से एक बाल तोड़ा और हकीम साहब के घर की तरफ दौड़ा। वो जल्द से जल्द हकीम साहब को शेरनी का बाल देना चाहता था कि पेटी भी बहुत जल्द ठीक हो जाए। रिफू हकीम साहब के घर में जाकर खुशी से बोला, हकीम साहब, ये देखें, मैं शेरनी की दुम का बाल तोड़ लाया हूँ। मैंने पूरे 10 दिन इससे दोस्ती करने में गुजार दिए थे। आज 11वें दिन मुझे कामयाबी मिली है। अब आप जल्दी से पेटी के लिए अपने परदादा के दादा का नादिर नुस्खा तैयार कर लें ताकि मेरी पेटी दोबारा हंसने लग जाए। हकीम साहब ने रिफू से कहा, बेटा तुम्हारी बीवी का इलाज तो तुम्हारे अपने हाथ में है। रिफू ने हैरान होकर अपने हाथ में पकड़े बाल को देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं हकीम साहब। हकीम साहब ने निहायत शफकत से कहा, बेटा तुमने 10 दिनों में ये तो सीख लिया कि शेरनी से दोस्ती कैसे हो सकती है। तुमको ये बात समझ में आ गई कि शेरनी को किस वक्त खाना देना है, आराम करने देना है और किस वक्त इसको घूमना है, फिराना है। बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी बीवी का भी ख्याल रखने लग जाओ और उसके साथ ताउन करो तो वो चुप कर जाएगी। रिफू को हकीम साहब की बात समझ आ गई। उसने ऐसे ही किया और चंद दिनों बाद
پیٹی نے رونا بند کر دیا اور وہ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگ گئی۔ پیارے بچوں، اچھا سلوک ہر بیماری کا بہترین علاج ہے۔